नमो बुद्धाय दोस्तों। बुद्ध और उनका धम्म। कहानी की शुरुआत है सिद्धार्थ के जन्म से पहले की। और वैसे भी इतिहास से इतना तो ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत में पूरी तरह से प्रभुता संपन्न राज्य कोई भी नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहाँ एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेले राजा का भी अधिकार नहीं था, जो राज्य के अलग अलग राजाओं के अधीन थे। उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छ, सौरसेन, अस, अवंती, गंधार और कंबोज। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था, वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिय, अल्लकप के बुली, केसपुत के कालाम, रेसपुत के कलिंग, पिपलवन के मौर्य तथा भग्ग के, जिनकी राजधानी सिंसु मारगिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों के राज्य की व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वहाँ कैसा गणतंत्र था या कुछ लोगों का कुलतंत्र था। वैसे तो यह भी स्पष्ट है कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था, वह राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व के कोने में स्थित था। वह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कोसल राज्य पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कोसल राज्य की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव सा हो गया था। उस समय के राज्यों में कोसल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कोसल राज प्रसेनदी और मगध राज बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। चलिए अब बात करते हैं सिद्धार्थ के पूर्वज की। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था, जिसे कि पाली में कपिलवस्तु कहते थे। संभव है यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के नाम से ही पड़ा होगा। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिंहहनु उसका पुत्र था। सिंहहनु का विवाह कच्चाना से हुआ था। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, धोतोदन, सुक्कोदन और अमितोदन। इन 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंहहनु की 2 पुत्रियां भी थीं, अमिता और पमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था, जिसके पिता का नाम अंजन था और माँ का नाम था सुलक्षणा। अंजन कोलियर था और देवदह नाम के गांव में रहता था। शुद्धोधन एक बहुत महान योद्धा था। जब उसने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया था, तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई थी और उसने विवाह के लिए महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की ही छोटी बहन थी। शुद्धोधन एक धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत और बहुत सारे नौकर चाकर थे। ऐसा कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए वह 1000 हल चलवाता था। उसका जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था और उसके अनेक महल थे। ये तो बात हो गई सिद्धार्थ गौतम के जन्म से पहले की। अब चलते हैं सिद्धार्थ के जन्म के वक्त। सिद्धार्थ गौतम राजा शुद्धोधन के घर जन्मे थे। उनके जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है। शाक्यों के यह प्रथा थी कि प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव मनाया जाता था। ये उत्सव संपूर्ण राज्य में मनाया जाता था, जिसमें शासक परिवार के सदस्य भी सम्मिलित होते थे।
सामान्यतया यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने उस उत्सव को बहुत ही उल्लास, भव्यता और फूलों की सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया, किंतु उसमें मादक पेय पदार्थों को भी सर्वथा वर्जित ही रखा गया था। 7वां दिन था। 7वें दिन वह प्रातःकाल जल्दी उठ गई, सुगंधित जल से उसने स्नान किया, मुद्राएं दान की और मूल्यवान गहनों से खुद को सुसज्जित किया, मनपसंद भोजन किया, व्रत का संकल्प लिया और फिर वह भव्यता के साथ सजाए गए राजगृह में सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोधन और महामाया का संपर्क हुआ और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर ही उसे नींद आ गई। निद्रा में महामाया ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि वह अपनी शैया पर सो रही है और चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी शैया को उठा ले गए हैं और उन्होंने उसे हिमालय के एक विशाल वृक्ष के नीचे रख दिया। वे देवता जो कि श्रेष्ठ पुरुष हैं पास में ही खड़े हैं। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आ गई और उसे उठाकर मानसरोवर में ले गई। यहाँ पर कि उन्होंने महामाया को स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से इस प्रकार सजाया कि वे किसी दिव्य पुरुष के सम्मिलन योग्य बन जाएं। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है। क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? महामाया ने उत्तर दिया, हाँ, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया की आंखें खुल जाती हैं। दूसरे दिन सुबह जब महामाया शुद्धोधन से अपने स्वप्न के बारे में बात कर रही थी, शुद्धोधन महामाया के स्वप्न के व्याख्या नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, तो उन्होंने स्वप्न शकुन विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मण बुलवाए। उन ब्राह्मणों के नाम थे राम, धज, लखन, मंती, कोणंक, सुयाम, सुभोग और सुदत्त। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी कर दी। उन्होंने भूमि पर सुंदर सुगंधित पुष्प बिछवाए, उनके लिए ऊंचे आसन बिछवाए। उन्होंने ब्राह्मणों के पात्र सोने चांदी से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया से चावल और दूध से पके हुए पकवान खिलवाए। उन्होंने नए नए वस्त्र और कपिल गायें उपहार में भी दी। जब ब्राह्मण संतुष्ट और प्रसन्न हो गए तो शुद्धोधन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे बताइए इसका अर्थ क्या है? ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज, आप चिंतित न हो। आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह गृहस्थी में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा, और यदि गृह त्याग दिया तो सन्यासी हो जाएगा, और वह संसार की भ्रांति तथा अंधकार का नाश करने वाला बुद्ध बन जाएगा। बोधिसत्व को पात्र में रखे तेल की तरह महामाया 10 मास तक अपने गर्भ में धारण किए रही। प्रसव का समय समीप आया तो उन्होंने अपने मायके में जाकर शिशु को जन्म देने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने अपने पति से कहा, मैं अपने पिता के घर देवदह जाना चाहती हूँ। शुद्धोधन ने उत्तर दिया, तुम जाना चाहती हो तो तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। कहारों द्वारा उठवाई गई पालकी में बिठवाकर शुद्धोधन अपने सेवक सेविकाओं के साथ महामाया को उनके पिता के घर भिजवा देते हैं। पिता के घर जाते समय मार्ग में महामाया को शाल वृक्षों और अन्य पुष्पित और अपुष्पित वृक्षों के एक उद्यान वन से गुजरना था। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन से गुजर रही थी, उस समय सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलताओं की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित भोज मंडप जैसा लग रहा था। पक्षी चहक रहे थे और बहुत ही अच्छा वातावरण उस समय वहाँ का था। पेड़ों पर फल और फूल लदे हुए थे, भंवरे गुंजन कर रहे थे। इस मनोरम दृश्य को देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह वहाँ कुछ समय तक रुके और मनोविनोद करे। अतः उसने पालकी उठाने वालों को आज्ञा दी कि वे उनकी पालकी को शाल उद्यान में ले चलें और वहाँ प्रतीक्षा करें। महामाया पालकी से उतरी और चलकर एक सुंदर शाल वृक्ष के नीचे पहुंची। वहाँ मंद मंद बह रही सुखद पवन वृक्षों की शाखाओं को छेड़ रही थी। महामाया का मन हुआ कि उनमें से एक शाखा को वो पकड़ लें। संयोगवश एक शाखा इतनी नीचे झुक गई थी कि उन्होंने उसे पकड़ लिया। महामाया ने पंजों के बल खड़े होकर उसे पकड़ लिया
तुरंत ही शाखा ऊपर की ओर उठ गई। जैसे ही वो शाखा ऊपर उठी, उसके साथ ही महामाया भी ऊपर की ओर उठ गई। उसके झटके से महामाया को प्रसव वेदना होने लगी। उस शाल वृक्ष की शाखा को पकड़े पकड़े ही खड़े खड़े ही महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। ईसा पूर्व 563 में वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। शुद्धोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल शुद्धोधन और उनके परिवार द्वारा, बल्कि सभी शाक्यों द्वारा भी बहुत हर्ष, धूमधाम और समारोह पूर्वक पुत्र का जन्मोत्सव मनाया गया। जब बालक का जन्म हुआ तो उस समय कपिलवस्तु पर शासन करने की बारी शुद्धोधन की थी, जिस कारण वे राजा की पदवी से गौरवान्वित हो रहे थे। इसलिए स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार ही कहलाया। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े मुनि रहते थे। असित मुनि ने सुना कि देवतागण बुद्ध शब्द के उच्चारण से आकाश को गुंजनमय कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि वे अपने वस्त्रों को उतारकर उछालते हुए प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे थे। वे सोचने लगे कि क्यों ना मैं भी वहां जाऊं और उस स्थान का पता लगाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। असित मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि शुद्धोधन के घर में उस दिव्य बालक का जन्म हुआ है। वह अपनी प्रभा से प्रकाशमान हो रहा था और उसी के जन्म पर देवतागण भी इतने अधिक प्रसन्न और रोमांचित हो रहे थे। इसलिए वह महान मुनि असित अपने भांजे नरदत्त के साथ उठ खड़े हुए और चल दिए और फिर वो दोनों राजा शुद्धोधन के घर आ गए। उनके महल के द्वार पर आकर खड़े हो गए। असित मुनि ने देखा कि शुद्धोधन के महल के द्वार पर लाखों लोग भीड़ के रूप में एकत्रित हुए हैं। असित मुनि द्वारपाल के पास गए और बोले, हे पुरुष, जाओ और राजा को सूचना दो कि द्वार पर एक मुनि खड़े हैं। तब द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध मुनि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित मुनि को बैठने के लिए उचित आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा, मुनि को अंदर आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया अंदर पधारें। असित मुनि राजा के सामने उपस्थित हुए, आशीर्वाद दिया और बोले, राजन, आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जीवित रहें और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोधन ने आदरपूर्वक असित मुनि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उन्होंने देखा कि असित मुनि सुखपूर्वक आसीन हो गए हैं तो शुद्धोधन ने पूछा, मुनिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व मुझे आपके दर्शन हुए हों। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? इस पर असित मुनि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। शुद्धोधन बोले, मुनिवर, बालक इस समय सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? मुनि का उत्तर था, राजन, इस तरह की दिव्य विभूतियाँ देर तक सोती नहीं रहती, वे तो स्वभाव से ही जागरूक होती हैं। तब बालक ने मुनि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत किया। यह देखकर कि बालक जाग उठा है, शुद्धोधन ने उसे दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित मुनि के सामने ले आया। असित मुनि ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों और 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उस बालक का तेजोमंडल मुनि के तेजोमंडल से लाख गुना अधिक था। असित मुनि के मुंह से तुरंत ही ये वाक्य निकला, निस्संदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथों को जोड़ा और उनके पैरों में गिर गए। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। असित मुनि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की तरह 32 महापुरुषों के लक्षण होंगे, वह इन 2 गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं होगा। यदि वह गृहस्थ होगा तो चक्रवर्ती नरेश बन जाएगा, लेकिन यदि वह ग्रह त्याग देता है तो वह सम्यक संबुद्ध होगा। असित मुनि को ये निश्चय था कि ये जो बच्चा है ये गृहस्थ नहीं बनेगा। बालक की ओर देखकर सिसकियां भर भर कर रोने लग गए। शुद्धोधन ने देखा कि असित ऋषि सिसकियां भर भर के रो रहे हैं। उसे इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए।
उसने असित ऋषि से निवेदन किया, हे मुनिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांसें क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। असित मुनि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं इस बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ। इसका तो भविष्य निर्विघ्न है, मैं तो अपने लिए रो रहा हूँ। शुद्धोधन पूछते हैं, ऐसा क्यों? असित ऋषि का उत्तर था, मैं जरा जीर्ण हो गया हूँ, वृद्ध हो चुका हूँ और यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोधिसत्व प्राप्त करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। तदंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धर्म चक्र प्रवर्जित करेगा, जो इससे पहले संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ है। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धर्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में भी कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा और परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। राजन, जिस प्रकार कभी कहीं इस संसार में उदुम्बर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धोत्पात होता है। राजन, इसी प्रकार निश्चय ही यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदंतर अनंत प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन, मैं इस दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मैं अपने जीवन में उस बुद्ध की पूजा नहीं कर पाऊंगा। तब राजा ने असित मुनि और उनके भांजे नालक नरदत्त को श्रेष्ठ भोजन से संतपित किया और वस्त्र दान देकर उनकी परिक्रमा कर वंदना की। फिर असित ने अपने भांजे नालक को कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया, तब जाकर शरण ग्रहण करना। यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चला गया। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, जिसे कि पाली में गौतम कहते थे, इसलिए जनसाधारण में वह सिद्धार्थ गौतम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के जन्म की खुशियां और उसके नामकरण की विधियां अभी समाप्त नहीं हुई थी कि महामाया अचानक बीमार पड़ गई और उसको रोगों ने गंभीर रूप से घेर लिया। अपना अंत समय निकट आया तो उसने ये जानकर शुद्धोधन और प्रजापति को अपनी शैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भी भविष्यवाणी की है वो सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा होते हुए नहीं देख पाऊंगी। प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी माँ से भी बढ़कर होगी। मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है कि मेरे बाद यथोयोग्य विधि से उसका लालन पालन नहीं होगा। आप सब अब दुखी ना हो, मुझे अपने प्राण त्यागने दें। मेरा अंतिम समय आ पहुंचा है। यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांसें ले ली। शुद्धोधन और प्रजापति दोनों को ही बहुत दुख हुआ। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम था नंद। वह शुद्धोधन की दूसरी रानी प्रजापति, जो कि महामाया की बहन थी, उससे उत्पन्न हुआ था। उसके ताया चाचा की भी कई संतानें थीं। महानाम और अनिरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र थे तथा आनंद अमितोदन के। देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा और आनंद छोटा था। सिद्धार्थ इन्हीं सबके साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। तो दोस्तों, ये थी सिद्धार्थ गौतम के जन्म से पहले और जन्म के वक्त की बातें, जो कि उनके साथ और उनके परिवारों के साथ घटी थी। उनके जन्म के समय की कहानी बस इतनी थी। सिद्धार्थ के बचपन और उनकी शिक्षा की वीडियो लेकर अगले भाग में फिर से हाजिर होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। नमो बुद्धाय।